नमस्कार, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। लगातार असम में हमारी मौजूदगी है। देखिए, सियासी पारा काफ़ी चढ़ा हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम के चाय बागान कर्मियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी केरलम में बस में सफ़र कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने भी बड़ा हमला बोला है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम पहुंचे थे और वहां की रैलियों में राहुल गांधी को राजकुमार से संबोधित किया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को असम के डिब्रूगढ़ में चाय बागान का दौरा किया। वहां काम करने वाली महिलाओं के साथ बातचीत की, उनसे चाय की पत्ती तोड़ना सीखी। साथ ही महिलाओं ने बिहू नृत्य भी किया। पीएम ने उनके साथ सेल्फी भी ली। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मार्च को केरलम का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कोझिकोड के बालूसेरी से नॉनमंडा तक बस में आम लोगों के साथ सफ़र किया। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं और युवाओं से खास बातचीत भी की। तो देखिए, दोनों ही नेताओं की जो कार्यक्रम हैं वो सियासत में इस वक्त खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में चुनाव होने वाले हैं। और देखिए, मोदी ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस के राजकुमार की हार की सेंचुरी पक्की है, लेकिन ममता ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि भाजपा हमारा पैसा लूट रही है और झूठ बोल रही है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को असम में बीजेपी एनडीए की हैट्रिक लगनी तय है का नारा दे रहे थे। उन्होंने राहुल गांधी का बिना नाम लिए कांग्रेस के सो कॉल्ड राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है, ऐसा कहा। पीएम धेमाजी के गोगामुख में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ पहुंची कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, असम में डबल गुलामी वाली सरकार है, एक भ्रष्ट सरकार है। हम देख सकते हैं कि कैसे सब कुछ धमकियों के जरिए किया जा रहा है। यहाँ माफिया राज और सिंडिकेट राज है। तो देखिए, चुनावी सरगर्मियाँ अब काफ़ी तेज हो गई हैं और एक साथ कई बड़े नेताओं के कार्यक्रम जो हैं वो आज लगे हुए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम दौरे के हो रही है, क्योंकि असम में उन्होंने कई बड़ी बातें कही हैं और साथ ही साथ चाय बागान की जो कर्मियाँ हैं उनके साथ उन्होंने सेल्फी ली है, बातचीत किया है। और देखिए, असम का चुनाव अब काफ़ी नज़दीक होने वाला है। इसके वजह से अब सियासी जो समीकरण हैं वो पूरी तरह से टाइट हो गए हैं। आपको बताते चलें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने भारत रत्न भूपेन हजारिका का अपमान किया। कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष ने हजारिका को मिले भारत रत्न का मजाक उड़ाया। बाबू छविलाल उपाध्याय असम कांग्रेस के थे, कांग्रेस ने उन्हें भी भुला दिया, लेकिन हमने उनके नाम से इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, उनकी प्रतिमा लगाई। पीएम यह भी बोले कि कांग्रेस की बेकार नीतियों ने यहाँ के गेंडा यानी एक सींग वाले को भी नहीं छोड़ा। सेंचुरी में जो हालात हुई वह सभी ने देखी। कांग्रेस ने गेंडों की जमीन अपने वोट बैंक को दे दी। इसका असर आपकी रोजी रोटी पर पड़ा, रोजगार पर पड़ा। आपने बीजेपी एनडीए सरकार बनाई, हमने अवैध कब्जा हटाया। 40 साल बाद अब फिर से इस सेंचुरी में एक सींग वाले गेंडे दिखने लगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस आज़ाद भारत में भ्रष्टाचार की जननी है। असम में कांग्रेस ने ऐसे ऐसे पाप किए हैं। असम की आत्मा, जान पहचान और सुरक्षा से कांग्रेस ने खिलवाड़ किया है। आज़ादी के बाद से ही कांग्रेस ने असम की अस्मिता का सौदा किया है। मोदी ने कहा कि साथियों, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस विकास विरोधी है। कांग्रेस ने असम के अलग अलग जिलों में हजारों बीघा जमीन पर कब्जा होने दिया। वोट बैंक को बचाने के लिए ऐसा किया गया। यहाँ कीर्तन भागवत से समाज का जुड़ाव होता है। वहीं कांग्रेस ने घुसपैठियों को बसा दिया। आज बीजेपी इनके खिलाफ एक्शन ले रही है। बीते 11 सालों में जमीनों से अवैध कब्जे हटाए गए। पीएम ने कहा कि असम सरकार असम के विकास के लिए ईमानदारी से काम कर रही है। बाढ़ और कटाव की परेशानी दूर करने के लिए काम कर रही है। इसके लिए भी 18,000 करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे। इस पर काम चल रहा है। बीजेपी एनडीए सरकार का बड़ा लक्ष्य असम को आत्मनिर्भर बनाने का भी है। दशकों पहले ये काम शुरू होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने असम के सामर्थ्य के साथ काम नहीं किया। हमारी सरकार इनके सामर्थ्य को विकास के काम में लगा रही है। मोदी ने कहा कि दुनिया ने असम का वो हाईवे देखा है जहां लड़ाकू विमान उतरता है। आपने हाईवे पर फाइटर जेट उतरते देखे।
अब यहां ब्रह्मपुत्र के पानी से नीचे से भी वाहन चलेंगे। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र के नीचे अंडर टनल बनाने का निर्णय को स्वीकृत कर लिया है। इससे 18,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे बनने से नुमाली घाट गोहरपुर की दूरी कम हो जाएगी, असम की नॉर्थ ईस्ट से कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी। पीएम मोदी ने यह भी कहा और वादा किया कि आपका घर पक्का बनकर रहेगा। जिनका भी घर कच्चा है, जो झोपड़ी में रहते हैं, जो भी गरीब हैं, उनको आप जो वादा करके आएंगे उसे मैं पूरा करूंगा। जो पक्के घर बनेंगे उनमें से अनेक महिलाओं के नाम पर बनेंगे। घरों में अच्छे किचन टॉयलेट होंगे। पीएम ने कहा कि ये चुनाव ऐसा है, असम कांग्रेस भी अपनी हार की हैट्रिक लगाने वाली है। इस चुनाव के नतीजे जब आएंगे तो ये शाही परिवार के नामदार हैं ना, ये पराजय की सेंचुरी लगाने वाले हैं। देश में जहां भी बीजेपी एनडीए की सरकार है, वहां की हमारी सरकार हमें बार बार सेवा का मौका देती है। पिछले चुनाव में असम ने अपना भर भर के आशीर्वाद दिया। इस बार भी असम की जनता रिकॉर्ड आशीर्वाद देने जा रही है। मोदी ने असम के विश्वनाथ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली में बैठे लोगों की नज़र में नहीं पहुंच सकता है। ये जिले की रैली है, लेकिन दूर दूर तक लोग हैं। बीते 20 साल में कांग्रेस ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इकट्ठा करके भी इतनी बड़ी रैली नहीं कर पाए होंगे। मैं उन्हें चैलेंज करता हूं कि अगर ताकत हो तो इतनी भीड़ जोड़कर दिखा दे। मैं सोच नहीं सकता कि एक जिले में इतनी भीड़ आ सकती है, 3 उम्मीदवार और इतनी बड़ी जनसभा। तो देखिए, भयंकर हवा जो है असम में कांग्रेस के खिलाफ बह रही है और भाजपा के पक्ष में बह रही है। असम में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के बीजेपी के चुनावी वादे पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि वे ऐसे मुद्दे उठाने की कोशिश करते रहेंगे ताकि वोटरों का ध्यान बीजेपी सरकार के असली झूठ से हट जाए और वे गुमराह हो जाए, उन्हें पोलराइज करने की कोशिश कर दे। असम के लोग पोलराइज नहीं होंगे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के कुशासन से अपने असम को मुक्त किया है, अलग ही खेल खेलने में जुटी है। इनके नेता एक खतरनाक कानून बनाने की बात कर रहे हैं। आज इस चाल का पर्दाफाश करना चाहता हूं। 2014 से पहले कांग्रेस की केंद्र की सरकार ने कम्युनल कानून बनाने का काम किया था। इसमें बहुसंख्यकों को दंगे के लिए दोषी माना गया था, अल्पसंख्यकों को पीड़ित माना गया था। तब विपक्ष यानी हमने इससे नहीं बनने दिया। अगर ये बात बन जाता तो देश के बहुसंख्यकों का बहुत शोषण होता, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। अब 12 साल बाद कांग्रेस असम में उसी तरह का कानून बनाने की घोषणा कर रही है। खुद कांग्रेस के नेता खुलेआम ये घोषणा कर रहे हैं। मोदी ने कहा, कांग्रेस के लिए हमेशा पावर पॉलिटिक्स और अपना परिवार फर्स्ट रहा है। दिल्ली में एक परिवार और एक परिवार असम में। कांग्रेस के लिए इन्हीं परिवारों का हित सर्वोपरि है। असम ने दशकों सरकार चलाई, लेकिन आपके स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया। बीते 6 दशक में 6 मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज असम में 14 मेडिकल कॉलेज हैं, 10 पर काम जारी है। पीएम ने कहा, असम को प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है, संसाधनों की कोई कमी नहीं रही है। कांग्रेस ने असम को बांटा और ब्रह्मपुत्र के दोनों किनारों को कभी जुड़ने नहीं दिया। इतने सालों में कांग्रेस ने इस नदी पर केवल 3 पुल बनाए, लाखों लोगों को परेशानी देखनी पड़ी। बीजेपी ने लोगों की इस परेशानी को समझा। 65 साल में 3 बने और 11 साल में 5 पुलों पर काम जारी है। भूपेन हजारिका सेतु ने पूरे नॉर्थ ईस्ट का मिजाज बदल दिया। बीते 10 सालों में असम ने विकास का लंबा सफर तय किया। 19-20 साल के युवाओं ने बीजेपी का सुशासन देखा, कांग्रेस का काला दौर नहीं देखा। जब असम से बंदूक, बम, कर्फ्यू की खबरें आती थी, असम के हजारों लोग बीते 10 सालों में बंदूक छोड़कर नए भविष्य से जुड़े और आज असम से विकास और विश्वास की खबरें आती हैं। तो देखिए, असम की पहचान, प्रधानमंत्री ने कहा कि असम की पहचान चाय और चिप से होती है। पीएम ने यह भी कहा कि बीजेपी जो कहती है करके दिखाती है। 40 लाख घरों में कोई न कोई दीदी लखपति बनने वाली है। मोदी ने यह भी कहा कि असम में बहनों को डबल इंजन सरकार का लाभ मिला है। मोदी ने यह भी कहा कि असम में मंगल करने वाला संकल्प पत्र आया है। मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस के राजकुमार की पराजय की सेंचुरी आने वाली है। मोदी ने यह भी कहा कि हर कोई कह रहा है अब की बार बीजेपी सरकार, असम में जीत की हैट्रिक लगाने आया हूं। तो देखिए, प्रधानमंत्री अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं और लगातार असम में हमारी मौजूदगी, यहाँ पर जो पॉपुलैरिटी
लेवल है हेमंत बिश्व शर्मा का वो तो एक अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और हेमंत सरकार डबल इंजन की सरकार का जो डेवलपमेंट मॉडल है, आप देखिए कि असम की ये सड़कें हैं अपने आप में विकास की गाथा कह रही हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे और बिल्कुल चैलेंज कर दिया है कांग्रेस को। उन्होंने कहा है कि ये जिले की रैली है, इतना अपार भीड़, इतना भयंकर जनसमर्थन, कांग्रेस को चैलेंज करता हूं कि वो करके दिखा दे। तो देखिए खुशी से पूरा लबरेज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जीत का ऐलान और साथ ही साथ कांग्रेस के हार की हैट्रिक लगाने का भी जो है ऐलान कर दिया है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी और अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।